एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो का टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये मेरी पार्ट 3 वीडियो है ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो अभी तक नहीं देखा है देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन को क्लिक कर सकते हैं एंड वो भी वीडियो आप देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट क्या चीज है। मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट आर्ट है और मैनेजमेंट प्रोफेशन है। इस वीडियो में आप ये सारे पढ़ोगे वन बाय वन। पहले बारी आती है मैनेजमेंट एज ए साइंस की। अभी हम मैनेजमेंट एज ए साइंस और मैनेजमेंट के फीचर्स को कंपेयर करेंगे और हम पता लगाएंगे मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। चलिए पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ साइंस। पहला फीचर ऑफ साइंस है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब अगर हमें साइंस को पढ़ना है या साइंस को अगर एक बॉडी ऑफ नॉलेज माना गया है, मतलब यहाँ पे हमें बहुत सारी नॉलेज ग्रास्प होती है एंड दैट नॉलेज इज बेस्ड ऑन बुक्स एंड स्टडी मटेरियल। अगर मैं मैनेजमेंट की भी बात करूँ तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसके बुक्स होती हैं जिसपे प्रॉपर स्टडी की जाती है, उसके बाद ही हमें इसके बारे में पता चलता है। Second principle is scientific principles are based on the basis of logical and scientific observations. अगर हमारा कोई प्रिंसिपल आता है, ओवरनाइट कोई प्रिंसिपल डेवलप नहीं होता है, हमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ती हैं, लेबोरेटरी में ऑब्जर्वेशंस करनी है, तभी हमारा कोई प्रिंसिपल ड्राइव होता है। बट एज सच अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं है। इंस्टेड मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर ड्राइव्ड ऑन द ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। तो किसी चीज पे नहीं होते हैं, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन पे होते हैं। So I can conclude this principle is not present in the management. Third is principle are based on repeated experiments. Very true. अगर हमें साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट करना है, हम एक बार एक्सपेरिमेंट करके उसका रिजल्ट सामने नहीं आएगा. We have to perform that particular experiment again and again to reach to a conclusion. ऐसे ही हमारा जो मैनेजमेंट में होता है वो भी ऐसे ही होता है कि हमें बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं तभी हमारा कोई आंसर हमारे सामने आता है। फोर्थ इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी फीचर्स ऑफ साइंस है दे आर एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो यहाँ इंडिया में प्रेजेंट है दे आर एप्लीकेबल अब्रॉड ऑल्सो। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है बिकॉज जो मैनेजमेंट के फीचर्स हैं, जो मैनेजमेंट की चीजें हैं, वी हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू रीजन, or I can say according to company as per requirement of the managers or of the company. So it can be concluded that only two features of science are present in management. First is systematic body of knowledge and repeated experiments. Therefore science को हम बोलेंगे, therefore management को हम बोलेंगे social science, क्योंकि ये inexact science है, एक की तरह बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। ओनली फ्यू फीचर्स आर प्रेजेंट इन दिस मैनेजमेंट। तो चलिए ये है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखते हैं मैनेजमेंट को हम आर्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। फीचर्स ऑफ आर्ट। यस, आर्ट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हमें आर्ट, फॉर एग्जाम्पल पेंटर की एग्जाम्पल ले लो, वो भी एक आर्टिस्ट है। वो ऐसे पेंटर नहीं बना है, ही शुड हैव नॉलेज अबाउट द कलर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। तो उसमें मतलब उसने प्रॉपर पहले स्टडी किया होगा पेंटिंग की या म्यूजिक की, तभी वो जाके एक आर्टिस्ट बना है। लाइक वाइज मैनेजमेंट को भी पढ़ने के लिए हमें प्रॉपर स्टडी करने की बहुत जरूरत है। सेकेंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब हम सारी चीजें सेम होती हैं। अगर हम म्यूजिशियंस की बात करें, सारे जो म्यूजिक नोट्स हैं सभी ने सेम पढ़े होते हैं, लेकिन हर सिंगर अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग उसको फिट करने की कोशिश करता है। जस्ट लाइक मैनेजमेंट ऑल्सो, अगर हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी मैनेजर्स पढ़ते हैं, लेकिन उनको अप्लाई कैसे करना है इट डिपेंड्स अपॉन मैनेजर टू मैनेजर। थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक ही बार में हम किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं बनते हैं, हमें बार बार चीजों को बार बार चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ता है टू बिकम परफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। सो आई कैन से ये तीनों फीचर्स दे आर प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट एज वेल। आर्ट के जो तीनों फीचर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट एज वेल। हमारा कंक्लूजन क्या हुआ?
All the features of art are present in the management. So management is an art of getting things done by others. जो भी हमारे थिंग्स हैं हम दूसरों से करवाएंगे. आपने नोटिस किया होगा मैनेजर्स कभी भी अपने खुद चीजें नहीं करते हैं. इनफैक्ट दे गिव ऑर्डर्स, दे गाइड अदर्स एंड बाकियों से काम करवाते हैं. Have a look. Management is both science and art. As a science, systematic body of knowledge and principle based on experiments, ये दो features इसके present है. Whereas if I talk about art, all the three features of art are present in management as well. Systematic body of knowledge, personalized application. Then comes last part of the video, that is management as a profession. तो चलिए अब देखते हैं फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. पहले प्रोफेशन का मतलब समझ लो. लॉयर्स, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सारे प्रोफेशंस हैं जिनके पास एक प्रॉपर एक डिग्री है जो ये सारी चीजें कर सकते हैं. नॉलेज है, मेडिकल के लिए उन्होंने पढ़ाई की है, एडवोकेट के लिए उन्होंने पढ़ाई की है. इसी तरीके से मैनेजर बनने के लिए भी हमें प्रॉपर पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती है, तभी हम इसको इफेक्टिवली कर सकते हैं. सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. कोई भी बंदा मुंह उठा के मैनेजर नहीं बन सकता, या फिर मैं बोलूँ कोई भी बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई भी बंदा एडवोकेट नहीं बन सकता. दे नीड टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज रिगार्डिंग इट, तभी वो डॉक्टर की पढ़ाई वगैरह करके एक प्रोफेशन में आ सकता है. मैनेजमेंट में इतना ये डेवलप्ड नहीं है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि इसकी जो स्टडी है वो इतनी अभी इंट्रोड्यूस नहीं की है प्रॉपरली. सो आई वुड रेदर से कि अभी ये फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट. थर्ड आ गया हमारा प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस. जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो सारे एडवोकेट्स को कंट्रोल करते हैं. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो सारे हमारे डॉक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट, ऐसा कोई अभी तक सो फार एसोसिएशन नहीं है जो ऑल द मैनेजर्स ऑफ इंडिया को गवर्न कर सके. सो अभी ये आने वाले टाइम में हो सकता है, बट राइट नाउ इट इज नॉट प्रेजेंट. फोर्थ इज एथिकल कोड, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड. उनके एक एथिक्स होते हैं, टाइम टू टाइम उनको पता होता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, कैसे मतलब पेशेंट को ट्रीट करना है, कैसे क्लाइंट को ट्रीट करना है. मैनेजर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है अभी तक सो फार. आने वाले टाइम में श्योरली ये सब चीजें हमारी आ जाएंगी. एंड फिफ्थ इज सर्विस मोटिव. आपने देखा होगा डॉक्टर्स, उनका सर्विस मोटिव ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अर्निंग मनी. सो अगर एक प्रोफेशन में आपका सर्विस मोटिव होना चाहिए, अब आपका उसके सेल्फिश मोटिव नहीं होना चाहिए कि आपने उससे पैसे कमाने हैं. दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन द this feature of profession is also not present in the management, but surely आने वाले time में we can see these features will be there in the management. So we can conclude, हमारा conclusion ये है, management is on path of becoming a profession. अभी it is not a profession but it is on the path of becoming. जरूर उसी रास्ते पे है profession के बनने के लिए, because only one characteristics, that is well defined body of knowledge, is available in the management. I hope you are clear with today's concept.